सोर्स से ठीक है। ये जस्ट हमने एक रेगुलेटर लगा दिया है कम ज़्यादा करने के लिए, गैस सिस्टम बढ़ाते जाएंगे और टर्मिनल वोल्टेज हमारा ये डीसी में भी यूज़ होता है, लेकिन वो एट अ टाइम एक जगह यूज़ होता है। हमने वो वहाँ यूज़ कर लिया था एसी में प्राइम मूवर को चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसके बढ़ाते तो ये भी बढ़ जाता है एट अ टाइम, इसलिए उसको हमने अलग कंट्रोल कर दिया, इसको अलग कंट्रोल। सो कनेक्शन समझा दें वो यही के रूटर को हमने डीसी सप्लाई दी। अच्छा, वो आप क्या बता रहे थे कि एट ए टाइम एक सप्लाई दे सकते हैं? मैं हमने वो एसी वहाँ दी हुई है ना, ये रेगुलेटर है ना, सही है। अब हमने डीसी सप्लाई भी दी हुई है और एसी भी दी हुई है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको अलग यूज़ करते हैं। बीच में ये लगा दिया ना, बस हम अलग यूज़ कर लेते हैं इसके जरिए। इसके जरिए ठीक है, बिल्कुल सही। इसको चेंज करें, ये ना चेंज कॉन्स्टेंट रख लिया उसको, बस सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टेंट सप्लाई लेके आगे एक रेगुलेटर लगा दिया, इससे हम रेगुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये है स्टेटर की वाइंडिंग। स्टेटर से हमने अल्टरनेटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है उससे हमने जो आउटपुट ली है वो स्टार में ली है। स्टार में कैसे करते हो कनेक्शन आप कि 3 टर्मिनल ये कॉमन और 3 वाइंडिंग होती हैं, उनके 2-2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक एक को हम शॉर्ट कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, वहाँ से हमें क्या मिल जाती है, न्यूट्रल, और जो बाकी 3 बच गए वो हमारे हो गए 3 फेज़ हो गए, ठीक है। ये 3 फेज़ हमें यहाँ से आउटपुट मिल गए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट हम लोड को दे सकते हैं, 3 फेज़ और एक न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये आगे और ये 2 आए और ये यहाँ पे ये वायर जा रही है, यहीं पे आ रही है, ठीक है। ये हाँ डीसी सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब ये 3 फेज हैं जो आउटपुट के एंटर यानी कि अल्टरनेटर के आउटपुट 3 फेज जो आ रहे हैं, और ये एक न्यूट्रल हमें निकालना है। ये हम डायरेक्ट लोड को दे सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कितने वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना जो लोड पुट कर रहे हैं वो कितना है। तो उसके लिए हमने दरमियान में एक मीटर लगा दिया। वैसे तो हर फेज पे मीटर होना चाहिए, इस पे अलग होना चाहिए, इस पे अलग, इस पे अलग, लेकिन हमने एक फेज पे लगा दिया, रेड फेज पे एक पावर मीटर लगा दिया, ठीक है। और ये न्यूट्रल आ गई, और ये इसके आउटपुट फेज और न्यूट्रल आगे चलेगी लोड स्विच पे। लोड स्विच लगा दिया लोड को ऑन ऑफ करने के लिए, जस्ट ऑन ऑफ स्विचिंग के लिए, ठीक है। ये 3 फेज पहले यहाँ आ गए इनपुट साइड पे और आउटपुट से लोड पे चलेगी। अगर हमारे लोड में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम लोड स्विच डायरेक्टली बचा सकते हैं? हाँ, लोड ऑफ कर दो आप। जैसे आप बात का इस तरह होता है कि आप लोड ये ज़्यादा लोड हो इसकी रेटिंग से, मिसाल के तौर ये 3 एम्पेयर का है बर्दाश्त, इमीडिएटली बंद आप लोड लगा दो तो 4 एम्पेयर का, आपने जैसे ही ऑन किया वो 4 एम्पेयर फ्लो करने लगे, आप तुरंत बंद कर दोगे। लोड स्विच का ये फायदा होता है कि ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। यहाँ से तो वेरी प्रैक्टिकल में जो आपका इसकी यानी कि चाहिए थी, पहली रीडिंग चाहिए थी नो लोड वाली, कि नो लोड पे क्या टर्मिनल वोल्टेज है, और फिर उसके बाद लोड इफेक्ट क्या है, डिफरेंट उसका रेजिस्टिव का, कैपेसिटिव का और इंडक्टिव का। तो नो लोड जो रीडिंग लेनी थी वो आपने ये जब तक ये ना लगाते तो नो लोड कंडीशन ना मिलती आपको, क्योंकि पहले इसको ऑफ किया आपने, ठीक है, फिर जो टर्मिनल वोल्टेज आ रहा था वो आपने नोट कर लिया, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। लोड डाला है, उसके बाद फिर इंडक्टिव सॉरी आर और एल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, आर और सी, आर एल सी भी कर सकते हो, वो भी इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। और कनेक्शन हाँ, ये हमने जो कनेक्ट किए थे ये पैरेलल में कनेक्ट किए थे, 3 फेज यहाँ से लिया था और ये 3 फेज यहाँ पर आ गए, ठीक है। और न्यूट्रल यहाँ से लेकर यहाँ पे न्यूट्रल आ गए, इन तीनों को हमने कॉमन कर दिया था। अगर हम सीरीज में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों को निकाल देंगे, ये सीरीज में ये 3 फेज यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे 3 फेज, ठीक है। और न्यूट्रल ये 3 कॉमन करके ये जो ये न्यूट्रल आ रही थी ये न्यूट्रल यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि हमने हर फेज के दरमियान एक इंडक्टेंस अच्छा मैंने ना वो रेजिस्टिव लोड करना वो आरपीएम चेक करना है। आरपीएम कौन सा आरपीएम? प्राइम मूवर के नोट कर लेते हैं। रेजिस्टिव लोड बढ़ाने के रेजिस्टिव लोड के बढ़ाने के आरपीएम कम होंगे, ये बस नोट करना है, जो भी होंगे एक मिनट, रेजिस्टिव लोड जो बढ़ाएंगे करंट कम होगा, आरपीएम कम हो जाएंगे, आरपीएम कम हो जाएंगे। उसी फोल्डर में प्लीज ना कर यार, क्या करना करूँ, रेजिस्टेंस ना बढ़ाऊँ? कसम से लगी कसम यार 2 बार तो निकाल चुका तो करना नहीं आता। उसी के ऊपर रखना, और बॉल पेन है नहीं आगे पास से, बॉल पेन लो इधर से आप तकनीक से बात।
नो लोड पे आरपीएम देखें इसका। उधर मीटर पे जाके देख के आए साफ आरपीएम कितने मोटर चलाने दो। आरपीएम कितने जबरदस्त हो गया। आप रिजल्ट कंपेयर करें मेरे कहने को सही है, अच्छी बात। आरपीएम आर क्यों लगेगा हाथ से करना चपल ये देखना तो देना मुझे चल ठीक है, अब आ रहे हैं 1480 RPM आ रहे हैं। ठीक है, अब रिसीव लोड डालो। एक मिनट, इस करंट के हिसाब से एक सेकंड पीछे कर यार, एक सेकंड रुक जा, देखने तो पहले आगे बढ़ा देगा। 656 मिली आते हैं आगे बढ़ा देगा। डीसी डीसी नहीं है, बस एसी है।